दोस्तों ये कोई मामूली सी टोन या फिर मामूली सा इंट्रो नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी ध्वनि है, ये एक ऐसी टोन है जिससे हम में से कई लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं और उनमें से मैं भी एक हूँ। दोस्तों 28 जुलाई 2008 को शुरू हुआ ये शो लगभग 15 साल पूरे कर चुका है। इन 15 सालों के सफर में हम इस शो के साथ में कभी हंसे तो कभी इमोशनल हुए। हमने इस शो के साथ में कई सारी मेमोरीज बनाई, मगर ये संसार का नियम है कि जब कोई चीज शुरू होती है तो उसे खत्म भी होना होता है। और अफसोस इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हमारा ये फेवरेट शो भी धीरे धीरे अपने डाउनफॉल की ओर बढ़ता जा रहा है। शो के कई मेन कैरेक्टर्स तो इसको पहले ही अलविदा कह चुके हैं। शुरुआत दया भाभी से हुई और देखते ही देखते हाथी भाई, सोली, अंजलि भाभी, मेहता साहब, टप्पू, सोनू, रोशन भाभी, नट्टू काका शो को अलविदा कह चुके हैं। और अभी अभी कुछ दिन पहले खबर आई कि वो कैरेक्टर जिसने बचपन से बड़े होने तक इस शो में काम किया, हमने 15 सालों तक उसके साथ में तारक मेहता की ये जर्नी शेयर की, उसने भी ये शो छोड़ दिया है। मैं बात कर रहा हूँ गोली का कैरेक्टर प्ले करने वाले कुश शाह की। आप में से मैक्सिमम लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि गोली ने भी शो को छोड़ दिया है, और जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। दोस्तों करोड़ों लोगों के इतने फेवरेट शो का डाउनफॉल इस तरह से चल रहा है कि लोगों को अब ना तो इसके एपिसोड्स में इंटरेस्ट रह गया है और इसके कैरेक्टर्स भी इसको छोड़कर चले जा रहे हैं। जितना मजा और जितने इमोशंस पुराने वाले एपिसोड्स के साथ में जुड़े हुए हैं वो नए एपिसोड्स में कुछ भी नहीं है। लोगों को नए एपिसोड्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आते और शो की टीआरपी धीरे धीरे नीचे आती ही जा रही है। लेकिन इस घड़ी में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ 7 ऐसी ट्रिक्स जिनसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा को बचाया जा सकता है। अगर इन ट्रिक्स को शो के मेकर्स अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो शो आज भी एकदम गोल्डन तरीके से चल जाएगा। वैसे आज के टाइम में इस वीडियो की नीड तो बहुत ज्यादा ही थी, तो अगर आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ही ट्रिक्स के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वैसे आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मेकर्स तक पहुंच जाए। इस वीडियो में मैंने जितनी भी ट्रिक्स बताई है वो सब ऑडियंस के मन की बातें हैं, उनके दिल की बातें हैं। अगर ये बातें शो के मेकर्स तक पहुंच जाती है तो शो फिर से जीवित हो उठेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस सिलसिले को और मैं बताता हूं आप लोगों को 7 ऐसी ट्रिक्स जिनसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा को आज भी बचाया जा सकता है। नंबर 1, बंद कर दो। अब आप लोग गुस्से में आके वीडियो को डिसलाइक करो या फिर वीडियो को छोड़ के जाओ, उससे पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहूंगा। पास्ट में कई सारे ऐसे शोज हो चुके हैं जिनको टाइम रहते बंद कर दिया तो वो लोगों की मेमोरीज में बस गए। जैसे हम शक्तिमान को देख ले, चिड़ियाघर को देख ले, हातिम को देख ले, FIR देख लें, और ऐसे ही कई सारे शोज जो कि आज भी हमारी मेमोरीज में बसे हुए हैं। और इनफैक्ट एक तो ऐसा शो है जिसे पहले बंद कर दिया गया और आज वो अपने गोल्डन टाइम में चल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ वागले की दुनिया का। दोस्तों वागले की दुनिया आज से कुछ साल पहले भी आता था, लेकिन उस समय उसको टाइम रहते बंद कर दिया और आज जब वो नए किस्सों के साथ में आया, नई कहानियों के साथ में आया तो लोग उसको बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। तो तारक मेहता को चाहने वाली बहुत सारी ऑडियंस का तो यही कहना है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा को बंद कर दो। उसके बाद में उसे 2-3 साल के बाद फिर से लाया जा सकता है नई स्टोरीज के साथ में और नए आइडिया के साथ में। और देखो मेरा तो ये भी ओपिनियन है ना कि जो 2-3 साल बीच में लोग बिना तारक मेहता का उल्टा चश्मा के रहेंगे तो उन्हें उसकी याद आएगी अपनी गोल्डन मेमोरीज की, तो वो फिर से उसे देखना चाहेंगे और अगली बार जब तारक मेहता का उल्टा चश्मा आएगा तो लोग टूट पड़ेंगे अपना प्यार देने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की सेकंड ट्रिक की ओर, जो कि है स्टोरी में कुछ नया करो, कुछ हटके करो। दोस्तों तारक मेहता का उल्टा चश्मा की गिरती टीआरपी और उसके डाउनफॉल का एक कारण ये भी है कि आजकल जो भी एपिसोड्स चल रहे हैं उनकी स्टोरीज में कोई दम नहीं बचा है। इनफैक्ट 15 साल से अगर कोई शो चल रहा है तो उसके लिए नई नई स्टोरियां लाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इन लोगों ने हर चीज को तो कवर कर लिया है, चाहे वो कोई फेस्टिवल हो, किसी का बर्थडे हो, कोई प्रोग्राम हो, हर चीज। इसलिए स्टोरीज में अगर कोई बदलाव होता है, अच्छी तड़कती भड़कती मजेदार इंटरेस्टिंग स्टोरीज अगर आती हैं तो लोगों को ये शो फिर से अच्छा लगने लग जाएगा। ये शो अपनी कॉमेडी के लिए ही जाना जाता है, तो अगर इसमें कॉमेडी का तड़का अच्छी तरह से हो पाया, देखो आजकल तो इसमें ऐसा चल रहा है कि कुछ भी घिसे पीटे डायलॉग्स मार दिए जाते हैं जिनसे हंसी तो ना के बराबर आती है। इसलिए
इसलिए अगर इसमें पहले जैसे वही कॉमेडी आ जाए तो ये शो आज भी फिर से उठ खड़ा होगा। बढ़ते हैं हमारी तीसरी ट्रिक की ओर, जो कि है फ्यूचर में चले जाओ। अब मैं टाइम मशीन लेके फ्यूचर में जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि शो का प्लॉट, शो की स्टोरी, शो की टाइमलाइन फ्यूचर में चली जाए। शो की कई सारी ऑडियंस का तो यही कहना है कि अगर शो को फ्यूचर में ले जाया जाए, उसकी टाइमलाइन चेंज कर दी जाए और टप्पू सेना को बड़ा दिखाया जाए, उन्हें बड़ा कर दिया जाए, वहीं जो अभी बड़े कैरेक्टर्स है उन्हें और भी एज्ड कर दिया जाए, तो वो एक नया सिनेरियो होगा। टप्पू सेना बड़ी हो चुकी होगी और मेकर्स के पास में कई सारी स्टोरियां होंगी। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि यार इससे तो ये वाले जो कैरेक्टर्स हैं जिनके साथ में हमारी 15 सालों से मेमोरीज जुड़ी हुई है वो तो चेंज हो जाएंगे ना इससे। तो देखो, इसके लिए मेरे पास में एक एडवाइस है कि जो बड़े कैरेक्टर्स है जैसे जेठा भाई जो कि दिलीप जोशी सर कर रहे हैं, उनके कैरेक्टर्स को तो ऐसे ही ज्यादा एज में दिखाया जा सकता है, लेकिन जो टप्पू सेना है उसमें तो जो मैक्सिमम कैरेक्टर्स हैं वो तो पहले से ही चेंज हो चुके हैं। बात करें टप्पू, सोनू, तो उन लोगों को तो बड़ा दिखाया जा सकता है या तो किसी दूसरे एक्टर्स से या फिर इन्हीं को बड़ा दिखा दें, जो भी हो। हम बढ़ते हैं हमारी चौथी ट्रिक की ओर। सो ट्रिक नंबर 4, सेपरेट एपिसोड स्टोरीज। अब आप लोग बोलेंगे हैं ये क्या भला है सेपरेट एपिसोड स्टोरीज? जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम वागले की दुनिया में देखते हैं कि उसके जो एपिसोड्स रहते हैं उनकी स्टोरीज या तो 1 या 2 दिन की होती है और उसके बाद में पूरी की पूरी स्टोरी चेंज हो जाती है, नया कोई सा किस्सा आता है, नए सिरे से उसकी स्टोरी डेवलप होती है और नए सिरे से हमको कोई नई सीख मिलती है। और तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अभी ऐसा चल रहा है कि किसी भी स्टोरी को पकड़ के उसे महीने भर तक घसीट दिया जाता है, जिससे वो बिल्कुल भी एंटरटेनिंग लगती ही नहीं है और बहुत ज्यादा बोरिंग लगती है। तो अगर वागले की दुनिया की तरह तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भी ऐसे सेपरेट स्टोरीज हो एपिसोड्स की, तो वो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। बढ़ते हैं हमारी 5वीं ट्रिक की ओर। सो ट्रिक नंबर 5, इंट्रोड्यूस मोर न्यू कैरेक्टर्स। दोस्तों, माना कि शो के इन कैरेक्टर्स के साथ में हमारे कई सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, हमारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि शो में कुछ और नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए और हम लोग उनको इतना ही प्यार दें जितना हमने इन सबको दिया है। मैं इन कैरेक्टर्स को चेंज करने की बात नहीं कर रहा, बल्कि इन्हीं कैरेक्टर्स के साथ में मान लिया कि कोई दूसरी फैमिली ला दी जाए इस सोसाइटी में, उनका अच्छा सा बैकग्राउंड सेटअप कर दिया, तो शो के मेकर्स के पास में उनकी कई सारी स्टोरियां होंगी, उनसे जुड़े कई सारे किस्से होंगे और शो के मेकर्स उन नए कैरेक्टर्स के अंदर नए उसूलों को डाल सकते हैं। जैसे भाई भीड़े का उसूल है कि उसे मतलब ऐसे सच की राह पे, ईमानदारी की राह पे चलना रहता है, तो उसी तरह वो लोग भी कोई से नए चीजों को ऐड कर सकते हैं इसमें। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं हमारी 6th ट्रिक की ओर। नीड क्रॉसओवर्स विद सेलेब्स एंड अदर शोज। दोस्तों, आपने अक्सर टीवी पर देखा होगा कि कोई भी 2 शो के कैरेक्टर्स को एक साथ में एक ही शो में दिखाया जाता है, उनका क्रॉसओवर कर दिया जाता है। ये हमने कई बार कार्टूनों में देखा, जैसे निंजा हथौड़ी में डोरेमोन आ गया, डोरेमोन में निंजा हथौड़ी आ गया। तो वही चीज अगर इस शो के साथ में भी हो कि किसी दूसरे शो के कैरेक्टर्स को भी इस शो में लाया जाए, उनके साथ में कोई सी स्टोरी डेवलप की जाए, तो लोगों को ये देखना भी बहुत ज्यादा पसंद आएगा। पास्ट में भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा में ऐसे कई सारे एपिसोड्स बन चुके हैं जिनमें सेलिब्रिटीज आते थे अपनी कोई मूवी का प्रमोशन के लिए। तो अगर ऐसे कोई सेलिब्रिटीज भी आते हैं तो लोगों को ये देखना बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। और दोस्तों, एट द एंड बढ़ते हैं हमारी 7वीं ट्रिक की ओर। सो ट्रिक नंबर 7, पुराने कैरेक्टर्स को वापस ले आओ। दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा को चाहने वाले हर एक व्यूअर की यही ख्वाहिश है कि पुराने कैरेक्टर्स वापस आ जाएं, पुराने जो एक्टर्स थे काश वो शो में वापस आ जाएं, तो शो उसी तरह से चलने लगेगा, उसी हंसी खुशी से चलने लगेगा। उन्हीं एक्टर्स के साथ में ऑडियंस के इमोशंस जुड़े हुए हैं, व्यूअर्स की मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, तो अगर वो कैरेक्टर्स आ जाते हैं। वैसे इन पुराने कैरेक्टर्स में से कुछ लोगों का आना तो अफसोस नामुमकिन है, जो कि हमारे हाथी भाई और नट्टू काका है, जिनको हमने खो दिया है। और वैसे बाकी जो कैरेक्टर्स शो को छोड़ के गए, उनका आना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर ये हो जाता है तो ऑडियंस को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और तारक मेहता का उल्टा चश्मा फिर से अपने गोल्डन पीरियड में लौट के आ जाएगा। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की 7 ऐसी ट्रिक्स जिनसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा को बचाया जा सकता है। मैं तो चाहूँगा कि काश ये वीडियो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मेकर्स तक पहुँच जाए,
ताकि वो ऑडियंस की और मेरी इन बातों को समझ सके और हमारे फेवरेट शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा को फिर से लाया जा सके। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ये एल्गोरिदम में आ जाए और ये हर किसी को सजेस्ट होने लगे। क्या पता शो के मेकर्स की फीड में भी ये वीडियो सजेस्ट हो जाए, वो इस वीडियो को देख लें और हम सब की भावनाओं को, हम सब की बातों को समझ सके। बाकी आप लोगों के पास में इन 60 ट्रिक्स के अलावा और भी कोई ट्रिक है जिससे कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा को बचाया जा सके तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों के पास में ऐसे ही काम की ट्रिक्स आती रहे। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से बहुत ही जल्द ऐसी किसी अगली ट्रिक की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और उसी के साथ में ट्रिक्स ट्यूबर को भी। तो चलिए, जय हिंद।